गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं बजट। ठीक है, आपको ही पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने इस पे एटलीस्ट 2 लाख सम तो बनाए ही होंगे। इसके बिना तो कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स खत्म ही नहीं हो सकता है। ये पिलर है आपको इकोनॉमिक्स का इन रियल सेंस और एज ए एस्पिरेंट ऑल्सो कि ये बिना पढ़े हम इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स लाने का सोच ही नहीं सकते हैं। नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस, जहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं तो आएगा ही है, और वो तो हटाइए इंटरव्यू में भी आएगा। तो ये चैप्टर है महाकुंभ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बजट होता क्या है? अब बजट आपको होता है, पहले 3-4 वर्ड है आपको, एक ये, फिर आपको 2 ये, और तीसरा ये। मैंने क्या क्या वर्ड को हाईलाइट किया कि ये एस्टिमेटेड होता, पहला कि आप इसको मान के चल रहे कि ऐसा ऐसा होगा। किस चीज के बारे में एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमको क्या क्या रेवेन्यू आएगा और कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 2023 में हमने बजट बनाया और 2010-40 तक वही चल रहा है। ये हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम करते हैं। हमारे देश में वो टाइम फ्रेम क्या है? 1 साल एनुअल बेसिस पे ये बनता है। ठीक है, अब ये एक डेड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक बार बना दिया उसके बाद जाकर उसको रख दिया कमरा में, उसके बाद अपना देश चल रहा है, नहीं। ये हमारे लिए गाइडिंग फोर्स होता है, एक रोड मैप होता है कि हमने ये प्लान किया है, तो इससे ज्यादा आपको एलोकेट नहीं होगा। अगर होगा तो उसका डिफरेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होगा। लाइक ये एक लाइवली डॉक्यूमेंट है, ये आपको गाइड करते रहता है मिनिस्ट्रीज को, ब्यूरोक्रेट्स को कि ऐसे मूव करना है। अब मान लीजिए एमजी नरेगा में 40,000 करोड़ आपको एलोकेट हुआ बजट में, और कहीं पे जेन्युइनली बहुत बड़ा प्रोग्राम आ गया जिसका खर्चा के कारण शायद 70,000 करोड़ आएगा, लेकिन क्या वो खर्च कर देंगे? नहीं, क्योंकि बजट ने बोला है 40,000 करोड़ ही खर्चा करना है। खर्च कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अदर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आ सकता है इन द टेन, लेकिन जो ऑन द प्रिलिमिनरी बेसिस बोलेंगे बजट के थ्रू, तो बजट उनको डिक्टेट दे रहा होगा कि आप अपना काम इसी में समाइए, अदरवाइज पार्लियामेंट से जाकर परमिशन लीजिए, उसी के बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारा बजट का एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात, अच्छा ये और मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया है कि ये करता क्या है इवेंचुअली। तो देखिए एक वर्ड आता है, ये वाला वर्ड, ये वर्ड पता है कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? ये चाचा चौधरी और कॉमिक्स में मेंशन किया हुआ है? नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। अरे सर क्या बोल रहे हैं, वहां तो बजट यूज किया हुआ है। नहीं भाई साहब, वहां बजट वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन तो आता, आप टिक मार के आते और फिर बोलते कि मेरे को मार्क्स नहीं देता हमको पीएससी, ये सारे गलत आंसर मारते हैं। नहीं भाई, वो हमेशा गलत नहीं मारते हैं। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर, ये भी एक आपको जानना चाहिए, ये एक सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बात जानने वाला है। ठीक है, पहला तो 112 आर्टिकल कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आपको बनाना है बजट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी ने सोचा अच्छा एक काम करते हैं चलो बजट बनाते हैं, ये हमको हेल्प करेगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने धमकी दिया गवर्नमेंट को कि तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेढ़ा मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं भाई? एक शब्द है बजट, वही बोलो, ये बोलने का क्या फायदा है? तो इसका कारण है, देखिए बजट का भी हमने डेफिनेशन क्या दिया, वो पीरियोडिक बेसिस पे बनता है। हमारा पीरियड क्या है? एनुअल है, इसीलिए पहला वर्ड एनुअल। दूसरा फाइनेंशियल, बजट में हम लोग क्या करते हैं? 4 किलो केला खरीदते हैं, 3 किलो अमरूद खरीदते हैं, है ना? नहीं, हम वहां पे इवेंचुअली प्राइस को कि किसमें कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा आएगा कहीं से, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये क्या होता है? ये आपको ज्योग्राफी होता है? नहीं, ये आपको फाइनेंशियल होता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा वर्ड फाइनेंशियल हो गया। अब तीसरा वर्ड स्टेटमेंट। अब पूरा नोट्स बनाया है गवर्नमेंट ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसने ये कैसे बनाया? वहां पे हाथ में छापा मार के नहीं, स्टेटमेंट लिख के कि इस मिनिस्ट्री को इतना मिलेगा, आपको उस मिनिस्ट्री को उतना दिया जाएगा, इतना काम यहाँ से आएगा, इतना पैसा वहां से आएगा, ये सारे स्टेटमेंट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट मिलकर आपको क्या मिलता है? एक ऐसा बुक जिसमें आपको 1 साल का पूरा पैसा का लेन देन के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट को हम लोग लेमैन वर्ड में क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बजट, इसीलिए इसको एनुअल। देखिए ये डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि पहले तो बहुत को ये पता ही नहीं होता कि ये बजट, आपको उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन अगर बहुत को पता भी है ना, तो शायद ये लोग कुछ स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर जाते हैं।
मान लीजिए वहां पे एनुअल आपको फिजिकल स्टेटमेंट दे दिया, तो शायद कोई उसमें टिक मार के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको इस वर्ड को तोड़ कर दिखा दिया ताकि आपका दिमाग में ये मेमोरी हमेशा के लिए बन जाए। अभी इवेंचुअली आपको जनरल आपको बताया हूँ कि इसमें आपको बजट का काम क्या होता है। तो काम आपको ये होता है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स। ये एलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कहाँ से पैसा ला रहे हैं और कहाँ पैसा ढकेल रहे हैं, ठीक है, ढकेल नहीं रहे, खर्च कर रहे हैं। हाँ, आपको ये होता है बजट। इन लेमैन बोलना है, इसका और भी बहुत हिस्से है, लेकिन जो एकदम ऑन द बेसिक लेवल बोलना हो तो ये हमारा बजट होता है, ठीक है। अब ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 112 होता है। फिर आपको ये वर्ड आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया ऑलरेडी। ये आपको बहुत लोग क्या सोचते हैं बजट में ना, जितना पैसा हमारे पास है और उसी का हम लोग ब्यौरा लिखते हैं कि अच्छा आरबीआई के बैंक में गवर्नमेंट कितना पैसा है तो इसको बजट में लिख दिए, अच्छा कम हो गया तो वो लिख दिए। नहीं, बजट में हम कितना कहाँ से पैसा आएगा और कितना खर्च करना है सब हवा हवाई बात कर रहे हैं। हवा हवाई वर्ड मैंने इसलिए दिया कि वो प्रैक्टिकली हवा हवा नहीं होता, वेल कैलकुलेटेड, एक पूरा मशीनरी उसको लगा होता है उस मतलब उस डेटा पॉइंट पे आने पे। लेकिन हवा हवाई बात इसलिए वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा हेल्प मिले कि ये फ्यूचर की बातें हो रही है, ये हम आगे आने वाले समय में इसको खर्च करने की बात कर रहा है। ये अभी हमारे पास कितना है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप बोलिएगा कि सर हमको ही पता है, इतना भी बेवकूफ़ हमको ना समझे आप। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जनरली हम लोग अपने घर में बात कर रहे होते हैं कि अरे यार इतना ज़्यादा खर्चा मत करो, बजट हिल जाएगा। अब जब हम लोग ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितना पैसा है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। और उसी कोनोटेशन को लेके अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो दोनों मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो हम पैसा जो है उसके घटने या बढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में आएगा वो कैसे आएगा कहाँ से आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसीलिए डिफरेंस मैंने आपको ये बताना इंपॉर्टेंट समझा। और आगे तो आप तेज हैं ही। ये हो गया हमारा एनुअल, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये देखिए ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पन्ना है कि इस पे अगर आप बोली लगाइएगा तो 2 करोड़ से कम का ये पन्ना नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि इस पन्ने में आपको लगा बजट का सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। आप बस अपना कुर्सी का पेटी थाम लीजिएगा और मस्त होके देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट वो पॉइंटर्स है। पहला कि 112 बोलता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको बस ये पार्ट बताया। जो पार्ट नहीं बताया है वो ये नहीं बताया है और ये नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है आपको कि जो हम लोग एक्सपेंडिचर नॉट बजट, यहाँ पे आप बजट बहुत लोग सोच लेंगे, हम लोग एक्सपेंडिचर बजट का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है उससे हमें याद रखना है। इसीलिए मैं हमेशा दोनों करके दिखाते रहता हूँ। अब मान लो एग्जाम में आपको यहाँ पे लिख देगा रिसिप्ट और यही स्टेटमेंट लिखा रहेगा, आप वहां टिक मार कर आ जाएगा, सोचिएगा भी अरे ये तो किसी को नहीं पता था, बस मुझे पता था मैंने सही मार दिया। नहीं, तो इसीलिए ये देखिए 3 वर्ड में दे दिया, लेकिन सही कौन सा? अपना एक्सपेंडिचर चार्ज एंड मेड फ्रॉम। अब ये कौन चिड़िया है सर कि चार्ज बोल रहे हो आप, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई थोड़े हो रहा है, और दूसरा क्या मेड फ्रॉम, ठीक है। तो देखो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे जो हम पैसा निकालते हैं, अब वो फंड क्या होता है वो डिफरेंट क्लास का पार्ट है। आई होप कि आपको वो पता है, ठीक है। आपको वो नहीं, मैं घुस जाऊंगा फिर वो क्लास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको चार्ज वो कॉन्सेप्ट होता है कि जो बिना वोट किए पार्लियामेंट में वो उससे खर्चा निकालने का आपको लीगल सैंक्शन, ठीक है। और बहुत सारा खर्चा के लिए आपको पार्लियामेंट में वोट लेना पड़ता है। तो दूसरा होता है, ये होता है वोटेड अपॉन मेड फ्रॉम, तो ये चार्ज वाला नहीं होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जब आप बजट प्रेजेंट करें तो अपने खर्चा दैट इज एक्सपेंडिचर को 2 तरीके से डिवाइड करके हमको दिखाए। किसको दिखाए? जनता को दिखाए, पार्लियामेंट को दिखाए। वो 2 तरीका क्या है कि ये खर्चा चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये खर्चा हम लोग वोट करके पार्लियामेंट से परमिशन मांग के हम खर्चा इशू करवाएं। तो ये 112, 101, 2, ये तीसरा डिस्टिंग्विशिंग एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। देखिए अभी भी हम लोग एक्सपेंडिचर ही का बात कर रहे हैं, जबकि बजट में रिसिप्ट भी होता है। ये बार बार मैं मेंशन इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे एग्जाम में ऐसे काम करेंगे, जो भी आपको पीएससी यूपीएससी सब के जो मेंबर होते हैं वो काफी चतुर होते हैं, यही सब काम करते हैं वो लोग। तो आपको एक्सपेंडिचर, और अब ये बोल रहे पहले तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर का 2 हिस्सा बता दिया, चार्ज और ये। अब ये दूसरा हिस्सा क्या बता रहा है कि आपको जो रेवेन्यू अकाउंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको एक जगह रखिए और बाकी के जो भी एक्सपेंडिचर उसको अलग रखिए। डिस्टिंग्विशिंग एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट
फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हम समझ गए 112 में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये पार्ट क्वेश्चन से आता है, अगर कि बजट में कॉन्स्टिट्यूशन 112 में बजट को लेके क्या क्या कहा गया, तो वो 3 स्टेटमेंट आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आता है कि एक लैंडमार्क ईयर है 2017, ये कम से कम 2027 तक तो चलेगा ही चलेगा, तो उसके बाद शायद ये क्वेश्चन पुराना हो जाए, इसलिए अभी तो हक बनता है हमें जानने का। ठीक है, क्या तो रेलवे बजट पहला 17 में क्या हुआ था, पहले क्या होता था कि रेलवे बजट और जो जनरल बजट है, जनरल बजट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इन दोनों को मैं डिफरेंस दिखाना चाहता था, अदरवाइज वो सिंपल बजट है जो आज प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो दूसरे चिड़िया है कोई, तो ये दोनों अलग अलग दिन प्रेजेंट होता था। ठीक है, अब पूरा मीडिया में आपको तमाशा बना रहता था कि आज रेलवे साहब प्रेजेंट कर रहे हैं, कल को वो जनरल फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये अलग अलग आपको मिनिस्टर अलग अलग दिन काम करते थे। तो 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगा कि नहीं, अब ये तमाशा बंद करो, दोनों एक साथ ही आएगा, और उस साल से आपको रेलवे जो बजट है वो जनरल बजट का पार्ट हो गया, उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको 2017 में चेंज किया आया था कि पहले जो हम जैसे यहाँ पे आपको बोला ना, एक्सपेंडिचर को हम लोग प्लान बोल रहा हूँ, क्या नाम है, चार्ज और वोटेड वाला डिस्टिंक्शन करके प्रेजेंट करना होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहा है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड नहीं करता था, लेकिन फिर भी हम लोग करते थे कि जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है इसको अलग अलग करके दिखाते थे। ठीक है, क्यों दिखाते थे, क्योंकि पहले एक बॉडी था प्लानिंग कमीशन, वो काफी पावरफुल बॉडी था, भले वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था, वो सब पे मत पूछिए, लेकिन बोलता था कि ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब 2015 में उनका हो गया गेम, तो ये हो गया। अब देखिए, मैं ये सब थोड़ा भाषा इसलिए यूज करता हूँ ना कि थोड़ा डायनेमिक बना रहे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, मैं एकदम ऑर्थोडॉक्स टीचर की तरह बात करूं कि 2015 में हमारे प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ने सोचा कि सिंस प्लानिंग कमीशन अब समाप्त हो गई है तो ये फर्ज बनता है हमारा कि इसे भी समाप्त कर दिया जाए, इस परंपरा का अब कोई भी काम नहीं है, तो आपको भी पता है कितना लोगों को समझ में आने वाला। ठीक है, तो ये भी हमने बंद कर दिया। ठीक है, तीसरा जो हमने आपको 2000, अच्छा मैंने 15 बोल दिया, अच्छा 15 में प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ था, उसके बाद में नीति आया था, ये प्रोसेस जो है ये 17 में खत्म हुआ, तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा चीज है कि जनरली हम जो पहले बजट प्रेजेंट करते थे 28-29 फरवरी को करते थे, अब क्या हो गया कि नहीं, 1 फरवरी को हम प्रेजेंट करेंगे। क्यों, इसका आपको मैं हिंट दूंगा, आप सोच के बताइएगा, क्योंकि इससे आपका एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट रिवीजन हो सकता है, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला ये वर्ड यहाँ पे, आप सोच के देखिएगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इस मतलब स्लाइड में हमने क्या क्या चीज सीखा, तो एक 112 का कौन सा पार्ट है, दूसरा 2017 में क्या क्या चेंज आया था, तीसरा 112 का ही ये 2 पार्ट है, और कुछ छूट रहा क्या, यस सर ये छूट रहा है। अब ये क्या, तो ये बोलता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए थोड़ा बोर्ड साफ कर ही लिया जाए कि जब हम बजट प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया, तो क्या हम जो भी इसमें खर्चा या रिसिप्ट का बात किया हमने, वो 2 फरवरी से उसमें लागू हो जाता है क्या, नहीं, वो लागू होता है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है भाई, तो जैसे मान लीजिए हम लोग बजट अभी बताया 1 फरवरी, इसी बार का एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बेसिस पे आप कोई भी साल पे अपना लॉजिक से बैठा सकते हैं। 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट हुआ बजट हमारा। अब बजट क्या बोल रहा है आपको, वो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए हमने बजट प्रेजेंट किया है। तो अब ये बताइए मुझे कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्या, बजट जिस दिन प्रेजेंट हो रहा है उस दिन कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, उस दिन हमारा 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर है, जबकि बजट के डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है 23 से 24, और प्रेजेंट कर रहे हैं हमने फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि बजट जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड होता है, मतलब कि फ्यूचर के लिए होता है, तो जो 23-24 ईयर आने वाला है फाइनेंशियल ईयर का, उसके लिए बना रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन बना किस फाइनेंशियल ईयर में रहे, तो 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको मान लीजिए 2022 और 23 का जो बजट बना होगा, मतलब फरवरी ऑफ 2022 में बना होगा, तो ये किस साल का एस्टिमेट मांगा होगा,
ये मांगा होगा 2022 और 23 का, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग खड़े कहाँ पे हैं, हम लोग खड़े हैं 1 फरवरी 2023 में, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर का लगभग 10 महीना हमने बिता दिया। अब इसमें हम डिमांड क्या करते हैं आपको कि ये यहाँ से खर्चा हो सकता है, वहां से पैसा आ सकता है, ये लेकिन 10 महीने बाद तो हमको फेयर आइडिया लग चुका है कि हमने जो सोचा था कहाँ पे उससे ज्यादा पैसा आया और जहाँ कम सोचा था उससे कम आ गया। मतलब जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ ज्यादा खर्चा करना था वहाँ कम हो गया, जहाँ कम करना था वहाँ ज्यादा हो गया। लाइक हमको ऑन द ग्राउंड सरफेस डेटा मिल चुका है 10 महीना का। तो हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे कि जो रिवाइज्ड डेटा है वो रिवाइज्ड डेटा आपको, रिवाइज्ड डेटा नहीं बोलेंगे इसको, रिवाइज्ड एस्टिमेट बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया है 10 महीना का। तो जो हमने इस बजट में 2022-23 में जो 1 फरवरी 2022 को बनाए थे, जो सिर्फ एक एस्टिमेटेड डेटा था, वो अगला 10 महीना बीतने के बाद हमारे पास ऑन द ग्राउंड डेटा आ गया। तो उसको हम लोग रिवाइज एस्टिमेट बोल सकते हैं कि नहीं यार देखो हम लोग ये सोचे थे लेकिन इतना हुआ है, ये सोचे थे इतना हुआ है, अभी 3 महीना बचा हुआ है, तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस मिल गया। तो ये रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। फिर एक होता है कि अब मान लीजिए 2000, एक अभी भी हमारा रेफरेंस ईयर 2023 ही है, याद रखिएगा। 23 1 फरवरी में हम लोग खड़े हैं, ठीक है। वो आगे मैं लास्ट में एक रिवीजन करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब 2021-22 को देखिए। अब 21-22 में जो बना था आपको बजट, वो किस दिन के लिए, ये भी 1 फरवरी को हुआ होगा, ठीक है। ये बना था आपको, ये 21-22 लिख रहा हूं मैं, तो ये बना होगा आपको 2022 के फरवरी में, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, गलत बोल रहा हूँ, 2021 के फरवरी में, ठीक है। और ये 22 खत्म हो गया। और अब मतलब ये वाला बजट स्टार्ट कब होगा, 1 फरवरी 2021 से, और किस साल के लिए है, तो ये है आपको 2021 1 अप्रैल से 2022 31 मार्च, ठीक है। तो 2022 खत्म हो चुका है, हाँ खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम 1 फरवरी 2023 पे खड़े हैं, ठीक है। तो इसका डेटा हमारे पास पूरा आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसको बीते हुए लगभग 13 से 14 महीना हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है, रिवाइज्ड नहीं, एक्चुअल। तो हमारे पास 3 डेटा आ गए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल डेटा किसका है, 1 साल। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्यों बोल रहे हैं इसको, आप देखिए कि हमारा अभी, देखिए इसको करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा, हम लोग 1 फरवरी 2023 पे खड़े हैं, तो हमारा करंट फाइनेंशियल हो गया 2022 से 2023। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल हो गया ना 2023 से 24। प्रीवियस कौन सा हो गया, अगर हम लोग 1 फरवरी 2022-23 अभी है, करंट है, तो हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा 2021 से 22, ठीक है। आपको आई होप कि आप लिंक बना पाए होंगे इस फाइनेंशियल ईयर के माया जाल से, क्योंकि बहुत लोग इस माया जाल में कहाँ बुला जाता है उनको खुद नहीं पता। तो ये हमारा एक्चुअल कहाँ आ रहा है इसमें, मतलब ये डेटा क्योंकि 14 महीना पुराना हो चुका है, 13-14 जो भी होगा, वहां से रिवाइज क्योंकि 10 महीना हो चुका है, तो अब हमने जो एस्टिमेट किए थे उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये बजट, ये क्या है, सिर्फ एस्टिमेटेड डेटा है, ठीक है, जो अगले 2 महीना बाद अप्लाई होना शुरू होगा। तो फिर आपको ये फरवरी और मार्च, ठीक है, तो इसका डेटा तो आप ऑलरेडी पिछले बजट में आप ले चुके हैं ना, कि क्या करना क्या नहीं करना। और एक और कॉन्सेप्ट है उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका ऑलरेडी बजट में इंक्लूडेड है, क्योंकि 31 मार्च तक आपको फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो पाया होगा। दो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, एक लैंडमार्क ईयर और फाइनेंशियल ईयर, वो कौन सा है, मैंने इस पे क्वेश्चन भी बनाए, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आई होप कि इसमें क्लियर हो ही क्या होगा। और देखिए आगे मैं इसको, अच्छा इसमें चलो दिखाई देता हूँ कि इसमें क्या, देखो मैंने पुराना वाला डेटा लिया हूँ, क्या दैट इज बिफोर 2017, ठीक है। लैंडमार्क ईयर था ना हमारा, तो लैंडमार्क में देखो कहाँ गया, यहाँ प्लान आउटले है। फिर ये देखो, ये वर्ड दिखाना मैं चाह रहा था, एक्चुअल, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड बजट, ये इस सब के साल देखो, ठीक है। तो
एक्चुअल अब अगर बजट एस्टिमेट बन रहा 14-15 में, तो हम लोग कहाँ पे खड़ा होंगे? ऑल्दो देखो ये 1 फरवरी को बना नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग खड़ा होंगे लगभग 1 फरवरी 2014 को खड़ा होंगे, ताकि तभी 2014-15 का बजट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक तो हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा है तो हम लोग 2013 और 14 का जो बजट बना होगा वो उसका हम लोग 10 महीना बिता चुके हैं, तभी उसको रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए 13-14 यहाँ लिखा हुआ है। अब जो इसके पहले फाइनेंशियल ईयर था, दैट इज 13-14 के 2000 आपको 12-13, इसको बीते हुए आपको लगभग 12-14 महीना हो गया। क्यों 14 महीना हो गया? क्योंकि हम लोग 1 फरवरी 2014 पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका हम लोग पास पूरा एक्चुअल डेटा है। तो ये कहानी आपको फाइनेंशियल ईयर का, जो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। और अब इस बात में आप गलत कभी मत करिएगा। एक और डेटा दिखा दे रहा हूँ, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगेन ये पुराना है, तो कैसे इसको प्लान नॉन प्लान में हम लोग करके दिखाते थे। एक और डिवीजन होता है कैपिटल रेवेन्यू, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप इस फाइनेंशियल ईयर के माया जाल को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, और वो जो 2 करोड़ का स्लाइड दिया आपको मैंने, उस स्लाइड को अच्छे से अपने दिमाग में कंप्लीटली कॉन्क्रीट की तरह बैठा पाए, क्योंकि वो हो गया तो समझिए बजट का आपका लगभग 50-60% पार्ट कंप्लीट। बस उसके बाद बचेगा करंट अफेयर वाला पार्ट, जो कि ऑब्वियसली उसको भी इंक्लूड करेंगे। ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए किया है, क्योंकि जब एक बार विजन सामने बन जाता है तो आदमी को क्लियर हो जाता है प्लान नॉन प्लान। अगेन इसमें भी एक्चुअल, रिवाइज्ड और बजट। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि अब देखिए आप बोलेगा सर इसको कहाँ छोड़ दे रहे हैं, बहुत तेज बनते हैं। तो देखिए ये आपको बजट बना था, इसी को रिवाइज किया गया, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आप समझ गए कि कौन कौन सा डेटा आ रहा है आपको। ठीक है, अब बजट आप कभी गलत करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं ना, तो लाइक तो बनता है सर, एकदम बनता है। आपको भी पता है कि इससे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा कमेंट भी कर दो कि वाह सर वाह, मन खुश हो गया। बस यही कमेंट करना है और कुछ नहीं, ये नहीं कि थैंक यू सर, कुछ नहीं, वाह वाह वाह, ये करना है। ठीक है, मजाक करता हूँ, तुमको जो मन करे वो करो। चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा प्रीव्यू दे दो क्या अगले क्लास में क्या होने वाला है, तो ठीक है थोड़ा प्रीव्यू दे दो। ये तो चलो ये और भी सुंदर है, ये और भी सुंदर है, अब इससे ज़्यादा प्रीव्यू नहीं दूंगा मैं। ये करते हैं ताकि आपका ये वाला पहले, आज अगर ये सब कर दूँ तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये कर लो पहले, इसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में। चलो बेस्ट ऑफ लक।